टुनटुन टीवी। बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। उसका नाम बिरजू था। वो बेचारा इतना गरीब था कि उसे 2 वक्त की रोटियां भी नहीं मिल पाती थी। हर सुबह बिरजू उठकर जंगल में जाता और वहां से लकड़ियां काटकर पास के शहर में जाकर बेचा करता था। उनसे जो पैसा उसे मिलता था उससे वो अपना घर चलाया करता था। बिरजू बहुत ही सीधा साधा इंसान था, पर उसकी पत्नी बहुत ही लालची और स्वार्थी थी। वो अपनी गरीबी की वजह से हमेशा बिरजू को ताने दिया करती थी और अपने मायके का उदाहरण देकर उसे हमेशा शर्मिंदा किया करती थी। बिरजू इन सब बातों से बहुत परेशान रहता था, पर उस बेचारे को कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे कि उसकी गरीबी दूर हो जाए। फिर उसने सोचा कि जब तक मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमा लेता मैं घर वापस नहीं आऊँगा। अगली सुबह अपनी कुल्हाड़ी उठा वो जंगल की ओर निकल जाता है। कुछ दूर चलते चलते वो थक जाता है और थक कर पास में ही एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। तभी पास से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र बिरजू पर पड़ती है और वो उनके पास जाकर उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बालक, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? हे महात्मा, मैं बहुत गरीब किसान हूँ। मैं इतना गरीब हूँ कि मैं अपने घर को भी नहीं चला पाता। मैं अपनी पत्नी का भी पेट नहीं भर पा रहा हूँ। अरे रे, मैं अब तब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं पर्याप्त भोजन नहीं जुटा लेता। साधु बाबा को बिरजू पर दया आ गई। उन्होंने अपनी शक्तियों से एक घड़ा को प्रकट किया और बिरजू को देते हुए कहा, ये लो बालक, ये एक जादुई घड़ा है। ये तुम्हें प्रतिदिन 1 सिक्का देगा, पर याद रहे तुम्हें प्रतिदिन बस 1 बार ही इससे मांगना होगा। अगर तुम इससे 2 बार सिक्का मांगोगे तो ये घड़ा अपनी शक्तियों को खो देगा और खुद से ही टूटकर चूर चूर हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। बिरजू भी उस घड़े को लेकर जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। उसकी पत्नी तुरंत ही उस घड़े से बोलती है, हे जादुई घड़ा, मुझे एक सिक्का अभी दे दो। सिक्का मांगते ही उस जादुई घड़ा से एक जादुई सिक्का तुरंत निकलकर बाहर आ जाता है। बिरजू उस सिक्के को ले तुरंत बाजार जाता है और वहां से अपने खाने के लिए पर्याप्त सामान लेकर आ जाता है और दोनों पति पत्नी आराम से खाकर सो जाते हैं। बिरजू और उसकी पत्नी की जिंदगी फिर ऐसे ही आराम से चलने लगे। बिरजू और उसकी पत्नी प्रतिदिन उठती और उस घड़े से एक सिक्का मांगती। बिरजू उस सिक्के को ले मार्केट जाता और वहां से अपने खाने पीने की वस्तुएं लेकर वापस घर आ जाता। हर दिन की तरह बिरजू अपनी कुल्हाड़ी उठा जंगल की ओर चला जाता है और इधर उसकी पत्नी के सर पे लालच सवार हो जाता है। वो सोचती है कि प्रतिदिन एक एक सिक्का क्या निकाले, एक बार में ही सारे सिक्के निकाल लेते हैं। वो लालच में आकर उस घड़ा को उठाकर फोड़ देती है। वो घड़ा चूर चूर हो जाता है, पर उसके अंदर से एक सिक्का भी नहीं निकलता। ये देखकर वो रोने लगती है। अपनी लालच की वजह से वो सब कुछ खो देती है। कुछ समय बाद बिरजू घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि उसका वो जादुई घड़ा टूट चुका होता है। बिरजू फिर अपनी किस्मत को कोसने लगता है। अपनी पत्नी के लालच की वजह से उसे फिर से गरीबी झेलनी पड़ी।